रिया को जादुई कॉइन के लिए अब बस 3 स्टोन्स और चाहिए। रिया तांत्रिक से रेड कॉइन के बारे में पूछती है तो तांत्रिक उसे बताता है कि नक्शे को फॉलो करते जाओ, लेकिन ध्यान रहे लेफ्ट हमेशा रॉन्ग है, राइट हमेशा राइट है और स्ट्रेट सही या गलत कुछ भी हो सकता है। रिया तांत्रिक की ये बातें सुन आगे निकल पड़ती है। रिया को आगे 3 रास्ते दिखते हैं। तो अब आप बताएं रिया कौन सा रास्ता लेगी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट हमेशा राइट है, मतलब राइट वाला रास्ता पिंक स्टोन की तरफ जा रहा है। लेफ्ट वाला पर्पल स्टोन कह रहा है, लेकिन वो गलत है, मतलब स्ट्रेट वाला पर्पल स्टोन की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट वाला रेड स्टोन की तरफ जाएगा। रिया लेफ्ट लेती है और आगे बढ़ जाती है। रिया को आगे 3 रास्ते और मिलते हैं। 2 लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं और एक सीधा जा रहा होता है। तीनों रास्तों पे कुछ लिखा हुआ है। पहले रास्ते पे लिखा है रेड स्टोन इधर से है, दूसरे पे लिखा है रेड स्टोन यहां नहीं है, तीसरे रास्ते पे लिखा है रेड स्टोन दूसरे रास्ते में नहीं है। इस बार तीनों रास्ते झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं रेड स्टोन कौन से वाले रास्ते में है? ध्यान से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन आप ट्राई कीजिए। अब समझ लीजिए कि पहला रास्ता रेड स्टोन की तरफ जा रहा है और पहला रास्ता यही बोल रहा है, मतलब ये सच हो गया। तो पहला रास्ता रेड स्टोन की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि तीनों रास्ते झूठ बोल रहे हैं। अब समझ लीजिए कि दूसरा रास्ता रेड स्टोन की तरफ जा रहा है, तो पहला रास्ता गलत हो गया, दूसरा रास्ता भी गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि रेड स्टोन यहां नहीं है, और तीसरा रास्ता भी गलत हो गया क्योंकि वो कह रहा है कि रेड स्टोन दूसरे रास्ते में नहीं है, मतलब रेड स्टोन वाला दूसरा रास्ता है। आप पॉज करके तीसरे रास्ते से भी ट्राई कर सकते हैं, तीनों गलत नहीं होंगे। रिया को सही रास्ता मिलने की खुशी में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। रिया दूसरा रास्ता लेके आगे बढ़ जाती है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और सीधा दानव के पास जाके गिरती है। अब दानव से बचने के लिए रिया को दानव पहेली का जवाब देना होगा। दानव रिया से पहेली पूछता है, मैं मेरे इस हथियार को इस ड्रम्स के नीचे रख रहा हूं, अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, तुम्हें बताना है हथियार कौन से ड्रम के नीचे रहता है। और दानव ड्रम्स को घुमाना शुरू करता है। आप भी ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए हथियार कौन से ड्रम के नीचे है। ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। हथियार ड्रम डी के नीचे है। अगर आपका आंसर गलत है तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। रिया जवाब दे देती है तो दानव रिया को उठा के बाहर फेंक देता है। रिया, खबरी और ब्रेवो आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए रिया को पास में एक पेड़ दिखता है। रिया दौड़ते हुए उस पेड़ के नीचे चले जाती है। रिया के वहां पहुंचते ही बारिश बंद हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सही होता है रिया के लिए, वहीं बारिश में खड़े रहना या दौड़ के पेड़ तक पहुंचना? दोनों में से किसमें रिया ज्यादा भीगती? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्योंकि बारिश रुक गई थी तो टोटल टाइम बारिश में रिया खड़े रहती या दौड़ती सेम रहता। खड़े रहते टाइम पानी सिर्फ ऊपर से रिया को भिगाता
लेकिन दौड़ते टाइम पानी रिया को ऊपर और साइड दोनों जगह से भिगाएगा, तो खड़ा रहना बेटर रहता। हाँ, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकती तो दौड़ना सही रहता। रिया, ब्रेवो और खबरी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। रिया वापस नक्शा निकाल के देखती है तो पानी के वजह से आधा नक्शा मिट जाता है। रिया घबरा जाती है। अब क्या करेंगी रिया? अगली गुफा तक कैसे पहुंचेगी? रेडस्टोन तक कैसे पहुंचेगी? रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद तांत्रिक रिया की मदद कर पाए। रिया तुरंत खबरी को तांत्रिक के पास मदद के लिए भेज देती है। खबरी उड़ते उड़ते तांत्रिक के पास पहुंच जाता है तो तांत्रिक खबरी से कहता है, आ गए तुम? मुझे पता था तुम आओगे। आगे का नक्शा बताने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और तांत्रिक पहेली पूछता है। रिया एक बच्चे के साथ और एक बूढ़ी औरत के साथ पानी में डूब रही है। उनके पास सिर्फ एक प्लैंक है और उस पे एक रस्सी है। अब प्लैंक पे सिर्फ कोई एक जन ही जा सकता है। तो आप ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए किसे बचाना चाहिए। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिया ने मस्त दिमाग लगाया। उसने बच्चे को प्लैंक पे रख दिया और रस्सी को प्लैंक के आजू बाजू घिरा दिया और रिया और वो बूढ़ी औरत रस्सी पकड़ के प्लैंक के सहारे टिक गए तो तीनों बच गए। खबरी इसका जवाब दे देता है तो तांत्रिक खबरी से कहता है कि जाओ, हिमालय की बर्फीली पहाड़ों से कोयला लेके आओ और उसे नक्शे पे घिसो। नक्शा वापस बन जाएगा। ये कोयला सिर्फ हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में ही मिलेगा। ध्यान रहे, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में कोयला ढूंढना आसान नहीं है। कितना भी समय लग सकता है और वहां तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। खबरी बिना सोचे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के लिए निकल पड़ता है। सुबह, शाम, दिन, रात खबरी ढूंढता ही रहता है। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में उड़ता ही रहता है, लेकिन उसे कोयला नहीं मिलता। उड़ते उड़ते वो थक जाता है, भूख से तड़पने लगता है, लेकिन उसे कोयला नहीं मिलता। तभी अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती है। खबरी ठंडी हवाओं से जमने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसमें अब वापस उड़ने की हिम्मत नहीं बची थी और ठंडी हवाओं में वो जम रहा था, लेकिन खबरी ने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर से उठा और उड़ने लगा। तभी उसे सामने ही गुफा दिखी। गुफा बंद थी। गुफा को खोलने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना होगा। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बहुत ही अच्छा पजल है, तो पॉज करके अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए सबसे पहले पहला बॉक्स देखते हैं। आपको क्रॉस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर से माइनस करना है, तो आपको ये कलर्ड बॉक्स का नंबर मिल जाएगा। जैसे 8 × 3 24 हो गया, -2 22 हो गया। सेकेंड बॉक्स में 9 × 5 45 हो गया, -2 43 हो जाएगा। थर्ड बॉक्स में 4 × 2 8 हो गया, -6 2 हो जाएगा। तो फाइनल बॉक्स में 5 × 5 25 होगा, -4 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 21। खबरी जैसे ही कोड प्रेस करता है, गुफा का दरवाजा खुल जाता है। खबरी गुफा के अंदर चले जाता है। गुफा के अंदर खबरी को कोयला मिल जाता है। वो थक चुका था, ठंड की वजह से मर रहा था, लेकिन वो कोयला लेके वापस निकल पड़ता है ठंडी हवाओं के बीच से और कोयला लेके रिया के पास पहुंच जाता है। रिया के पहुंच पहुंचते ही खबरी बेहोश हो जाता है। रिया खबरी को पानी पिलाती है और कुछ खिलाती है तो खबरी को थोड़ा होश आ जाता है। फिर रिया कोयला लेके नक्शे पे घसती है तो तेज रोशनी निकलती है और कोयला रेडस्टोन बन जाता है और नक्शे में चला जाता है। खबरी की कोशिश की वजह से रिया को रेडस्टोन भी मिल जाता है। रिया के पास अब नक्शे में 3 स्टोन्स हो चुके थे। नक्शा वापस बदल जाता है। रिया खबरी को देखती है, लेकिन खबरी उड़ नहीं पा रहा था। अब क्या होगा आगे?
2 स्टोन्स बचे हुए हैं, लेकिन खबरी उड़ नहीं पा रहा है। क्या खबरी ठीक हो पाएगा? देखते हैं अगले वेंसडे ठीक 6:45 PM को। थैंक यू।